वेरिएंट की। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पड़ोसी राज्यों में कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट के संक्रमित मरीज मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले में मिलने वाले पॉजिटिव मरीजों के 5% पॉजिटिव सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर लैब में भेजे जा रहे हैं ताकि कोरोना के बदल रहे स्वरूप को पहचाना जा सके। सिम्स के वायरोलॉजी लैब ने अब तक 456 सैंपल जांच के लिए भेजे। इनमें से 202 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 254 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार अभी बाकी है। बता दें, डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना वायरस का एक नया स्वरूप है। ये दूसरी लहर के बाद सामने आया है। अब तक जितने भी वेरिएंट हुए हैं, इनमें सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा प्लस को ही बताया जा रहा है, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक। में 456 सैंपल्स ऑलरेडी भेजे गए हैं, जिसमें से 202 का रिजल्ट आ चुका है और उसमें किसी में भी डेल्टा वेरिएंट नहीं पाया गया है और 254 के रिजल्ट अभी आना बाकी है। और जैसे भी सैंपल्स इकट्ठा होते हैं और जैसा दिशा निर्देश हमारी वायरोलॉजी लैब को प्राप्त होता है कि 15 दिन में भेजना है, महीने भर में भेजना है, उसके अनुसार हम लोग सैंपल्स भेजते हैं। अभी तक हाँ, ये मतलब एज ए प्रोटोकॉल ही भेजना है, प्रोटोकॉल में ही है, जिससे कि जल्दी जल्दी ट्रेसिंग हो सके। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तैयारियां हैं, उसे हम जानने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता उमेश का। उमेश, एमपी और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिल चुके हैं। वजह यही है कि छत्तीसगढ़ में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये वायरस काफ़ी खतरनाक है, वायरस का ये रूप, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से फैलता है और वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। क्या कुछ तैयारियां डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर देख रहे हैं आप? कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक बड़ा जो खतरा देखा जा रहा था वो डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा था और इसका जो उदाहरण है, इसका जो प्रभाव है वो देखा गया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका प्रभाव देखा गया है। उसके संक्रमित वहां पर मिले हैं, उस वेरिएंट को, उस वायरस को पाया गया है उसमें। लिहाजा छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर अलर्ट जारी है। सिम्स की बात करें तो सिम्स के वायरोलॉजी लैब से यहाँ पर से जो संक्रमित मिल रहे हैं उनके 5% जो सैंपल है उसे भुवनेश्वर भेजा जा रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, यानी कि जो कोरोना के जिनको लक्षण पाया गया, जिनका सैंपल है, उसमें किस तरह के डेल्टा वेरिएंट का जो अंश है वो उसकी जांच की जाती है, वहां पर जांच किया जाता है। लिहाजा बिलासपुर में भी इसी की कड़ी में जो लगातार ऐसे वायरस है को जो 5% जो संक्रमित लोग हैं उनका सैंपल भुवनेश्वर भेजा गया था और वहां पर जो स्थितियां देखी गई है, वहां से जो रिपोर्ट निकल कर आया है, वहां पर से 456 में से 202 लोगों की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है और दूसरा 254 है जो है वो उनका अभी रिपोर्ट आना बाकी है। अगर तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर दूसरी लहर के बाद से लगातार यहाँ पर तीसरी लहर की जो लगातार आशंका जाहिर की गई थी, उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करा रही थी। खास करके बच्चों के लिए चिंताजनक बताई जा रही थी। लिहाजा बच्चों के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल और बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो डेल्टा वेरिएंट का जो वैक्सीनेशन के बाद और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसके बाद भी ये इतना खतरनाक है कि लोगों को चकमा दे रहा है और बड़ी तेजी से ये फैलता है। लिहाजा इसे देखते हुए बिलासपुर में पूरी तैयारी की गई है और यही वजह है कि कोई ऐसा संक्रमित ना आए, इसके एहतियातन ये सैंपल वहां पर भेजा जा रहा है ताकि समय रहते उस वेरिएंट को यहीं पर रोका जाए ताकि उससे ज्यादा लोग प्रभावित ना हो सके। ठीक है उमेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया है। तैयारियां सरकार की तरफ से यहां पर हो रही हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे गए हैं ताकि वायरस के बदलते स्वरूप को पहचाना जा सके।